सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलमदार अब्बास है। कहाँ से अब्बास जी? उत्तर प्रदेश, अलीगढ़। उत्तर प्रदेश में जो हार हुई है उसके बाद जो सवाल उठाया जा रहा है, जो हार का ठीकरा योगी जी पे फोड़ा जा रहा है कि योगी जी का जो बुलडोजर एक्शन था उसके वजह से ये बीजेपी को झटका लगा उत्तर प्रदेश के अंदर और सबसे बड़ी पार्टी अखिलेश यादव को बना दिया। देखिए, इन्होंने राहुल गांधी ने गलत प्रचार किया। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल रही है, जो कि संविधान सभा बदल सकती है। भ्रम फैला दिया और फिर ये हिंदू मुस्लिम का इन्होंने जातिवाद का धर्म के नाम पर बांट के और ये काम। असल बात ये है कि डेमोक्रेसी में जनता का वोट होता है और वो जिसको चाहे वोट देती है, वो जीतता है, नहीं वोट। समाजवादी पार्टी जो सवाल उठा रहे हैं योगी जी पे कि योगी जो बीजेपी हारी है, बीजेपी के कम सीटें हैं, उसके लिए योगी जी जिम्मेदार हैं मुख्यमंत्री के रूप में। क्या बोलेंगे योगी जी पे जो ठीकरा फोड़ा जा रहा है? देखिए, योगी के ऊपर ठीकरा फोड़ना या मोदी के ऊपर ठीकरा फोड़ना गलत बात है। असल बात यह है कि इस समय देश का जो है एकता, शांति, सद्भावना और प्रेम के साथ विकास होना चाहिए। मैं अलमदार अब्बास ये बात कहना चाहता हूँ। 10 सालों में कैसा विकास हुआ फिर मोदी जी? अरे जनाब, 10 साल में आज भारत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के देशों से तेज जिस देश का विकास हो रहा है वो भारत है। चांद पर अमेरिका के झंडे के बराबर जिस देश का झंडा लगा है वो भारत है। मैं अलमदार अब्बास ये कहना चाहता हूँ, अभी ग्रुप 20 G20 में भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के प्रेसिडेंट को पटक दिया। अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब बोले माइक पे आन के, आपने यूट्यूब पे देखा होगा, इस रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। नरेंद्र मोदी जब खड़े हुए उन्होंने कहा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट एंड ऑल द नेशन। फिर उन्होंने खुद हिंदी में कहा कि ये पूरा संसार एक धरती है, एक परिवार है और एक भविष्य है। और उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने क्या कहा, ग्लोबल रिफॉर्म्स, ग्लोबल परफॉर्मेंस। जी आपने जो बात बताई, विपक्ष तो यही कह रहा है, समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि जो मोदी जी का जो मंगलसूत्र और हिंदू मुस्लिम ये जितनी चीज़ें बोलेगी उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा इलेक्शन के अंदर, उसका नतीजा दिया है उत्तर प्रदेश ने। यहाँ तक कि अयोध्या से सीट हार गए। अयोध्या से सीट हारने का मतलब ये नहीं है, मैंने बोला कि हार जीत तो जब दो पहलवान लड़ेंगे तो जिसका अच्छा दांव लग जाएगा वो जीत जाएगा। अच्छा, आप अलीगढ़ से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, योगी जी कैसा काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पे? वो भी 7-8 साल हो चुके हैं उनको। अच्छा काम कर रहे हैं। और असल बात यह है कि सिर्फ योगी की, उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश का एक सामूहिक विकास होना चाहिए। हर क्षेत्र और हर वर्ग का विकास होना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार शपथ ली तो उन्होंने अपनी पहली मंत्रिमंडल की बैठक में कहा कि जो कि किसानों का जो है किसान निधि जो है वो उन्होंने सैंक्शन कर दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा काम ये किया कि गरीबों के लिए 3 करोड़ मकान बनाने का केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला हो चुका है। नए दिल से धन्यवाद देते हैं उनका। हम तो मोदी के विकास को धन्यवाद देते हैं क्योंकि मोदी जो सोचता है वो कहता है, जो कहता है वो करके दिखाता है। यानी ऐसा पूरी दुनिया में कोई नेता नहीं है। बोला जा रहा था कि बुलडोजर राज चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, बाबा का बुलडोजर, योगी का बुलडोजर घर ढा दे रहा किसी का, कैसा बोले? ऐसा नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, वो चाहता है कि अच्छे से अच्छा काम हो और हमारी सरकार पूरे 5 साल चले। और मोदी जी अब प्रधानमंत्री बने, वो भी चाहते हैं कि सरकार 5 साल चले। यह देश भी चाहता है सरकार 5 साल चले। क्यों? क्योंकि अब हम दोबारा चुनाव नहीं चाहते, क्योंकि चुनाव में बहुत पैसा लगता है। और देखिए, और ख़ुद कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट 15-20 कह रहे हैं कि हमें जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लैंड एंड एरिया डेवलपमेंट स्कीम का मैपलेट का 25 लाख रुपया लेने दो। और
ये सरकार इतनी चला दो कि हमारा टीए डीए और पेंशन बंद हो मिल जाए। और राहुल गांधी खुद भी ये चाहते हैं, हाँ खुद भी ये चाहते हैं, क्योंकि उन्हें चाहते हैं कि प्रधानमंत्री 5 साल मुख्यमंत्री हो, मोदी जी 5 साल प्रधानमंत्री रहे। नहीं, राहुल गांधी तो चाहता है कि सिर्फ 2.5 साल चले ताकि हमारा पेंशन और पैसा हो जाए हमारे सांसदों का, बाकी जो वो तो पलटने की कोशिश करेगा। क्या नाम है भाई साहब? केवल कहाँ से आप? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से। क्या बोलेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं मोदी जी, हालांकि मेजोरिटी में नहीं आए इस बार, उनकी बहुमत नहीं मिला। ये जो बोले जा रहा है कहीं ना कहीं सरकार कमज़ोर है इस बार, बैसाखी पे चलेगी, और जो मोदी जी जीते हैं पर उनका अहम हार है इस बार, उनका अहंकार हार गया है उस बार, ये जो बताया जा रहा है विपक्ष के कांग्रेस की तरफ से, क्या बोलेंगे? देखिए 2004 से लेकर के 2014 तक, मतलब 10 साल तक जब कांग्रेस की सरकार रही तो वो बहुमत में नहीं थी कांग्रेस की सरकार, वो यूपीए की सरकार थी। लेकिन ऐसा 10 साल में आप कब कहेंगे कि 10 साल में सरकार कमज़ोर थी या उसने कुछ बड़े काम नहीं किए, उसने आर्थिक सुधार नहीं किया, वो मनरेगा लेके नहीं आई। आज वो मनरेगा जिसकी वजह से चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कोई भी बड़ा आपातकाल हो, कोई बड़ी आपात स्थिति हो, वही मनरेगा आज गांव तक पहुंच रहा है। हम अभी दिल्ली में हैं लेकिन हम गांव की बात करेंगे क्योंकि भारत गांव में बसता है। तो बात की जाए, अगर कांग्रेस 10 साल अगर बहुत कम सीटों के साथ में सरकार चला सकती है तो बीजेपी चला सकती है, सीट बहुत ज़्यादा कम नहीं है। जो बताया जा रहा है कि मोदी जी बेशक से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए पर मोदी जी का अहम हार गया, मोदी जी का जो अहंकार था उसको हमने हरा दिया, व्यक्तिगत तौर पे मोदी जी की हार हुई है, ये जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं। इसको एक नज़र से हम हार देख सकते हैं, जैसे कि अगर स्कूल और कॉलेज का टॉपर जो 90% लाने की आकांक्षा रखता है वो 60% लाएगा तो उसे बुरा लगेगा, लेकिन वो फिर भी फर्स्ट डिवीज़न ही पास हुआ माना जाएगा। तो वह फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ इंसान भी अपने आप को कमज़ोर समझ सकता है जब वो 90% की आकांक्षा लेके चले, 80% की आकांक्षा लेके चले। क्या नाम है मैम? मीनाक्षी। क्या बोलेंगे, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, भारत की महिलाएं क्या सोचते हैं मोदी जी के लिए? उनको बधाई देते रहे हैं और बस अच्छा काम कर। उम्मीद है इस बार क्या क्या अच्छा काम चाहते हैं? जो महिलाओं के हित के लिए काम करें, बस हम यही चाहते हैं। हाँ जी बिल्कुल। ये जो बोला जा रहा है मोदी जी की थोड़ी सी कमजोर सरकार बनी है और कहीं ना कहीं मोदी जी थोड़ा सा इस बार कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे, ये तो समय बताएगा ना कौन कमजोर सरकार बनी है क्या मजबूत सरकार बनी है, ये तो आगे पता चल जाएगा। एक बड़ी जिम्मेदारी इस बात की है कि अभी यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, अभी क्लाइमेट चेंज का असर ये है कि इस वक्त यहाँ पास में आग लगी हुई है, 40 एम्बुलेंस अंदर जा चुकी हैं और ये पर्यावरण के बदलाव की वजह से हो रहा है। अभी यहाँ पे इतने लोग मौजूद हैं, सबको राजनीतिक जानकारी बहुत है, सब यहाँ पे बता देंगे किसको जीतना चाहिए किसको हारना चाहिए, पर यहाँ पे ये नहीं बता पाएंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो जितनी यहाँ पे वोटर की जागरूकता है, जितनी यहाँ पे नागरिक की जागरूकता है, उस हिसाब से सरकारें आएंगी और जाएंगी। 8,500 रुपये आने थे 1 तारीख से, वो आए क्यों नहीं? आज 13 तारीख हो गई। कारण झटका लगा है, झटका लगे, लालच में मर गए लोग और काय में मरे हैं। अब वो भी पछता रहे होंगे मेरे 8,500 रुपये नहीं आए, वो भी हमने उसमें देखे होंगे कि आए नहीं या गलती हो गई। पहले योगी जी पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में हार गए, कम सीट आ गई, योगी जी हाँ। हर कोई कहता है, हारने के बाद हर कोई कहता है तुम्हारी जेब कटी जाए, तुम कहोगे ये इलाका खराब है। बुलडोजर पॉलिसी के कारण योगी का अहंकार टूट गया, इस बार अखिलेश यादव ने योगी का अहंकार तोड़। इसके बाद 29 में आएगा नहीं, 29 आता है क्या नहीं, 25 आया, 24 आया, 26 आएगी, 27 आएगी, जब देख लेंगे। इनमें कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं? और राहुल गांधी को देखते हैं 5 साल में 8,500 रुपये आते हैं क्या नहीं, वो भी देख लेंगे ना। खटाखट आएंगे, खटाखट तो चले गए, वो 13 दिन तो हो गए, आएगा जा रहे हैं आपको इंतजार करेगा, 10 रुपये का नहीं है। 4 तारीख के बाद आने थे वो भी नहीं आए, आज 13 तारीख हो गई। बेचारा तो जो दारू पीने के चक्कर में रुके भी होंगे ना, 8,500 रुपये आएंगे, वो भी कहने कब आएंगे यार 8,500 रुपये। तो ये इस बार थोड़ा सा भ्रम के कारण हार गए क्या? सब लालच में मर गए सारे भैया, लालच के चक्कर में मरे हैं। अगर लालच में आधे मरे होते ना, अब वो पूरे मर जाते तो बीजेपी नहीं आती। जब भी अकेले मोदी ने कितनी सीटें ले आई, 242 लिया है ना, तो और क्या चाहिए? अब वो सारे के सारे एक साथ थे, उनकी जब भी 242 नहीं आई।